आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि जब कभी अगर आपके रिलेटिव के साथ कुछ हादसा हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो आपको कैसे उनके साथ बिहेवियर करना चाहिए, कैसे उनका साथ देना चाहिए। ख़ासकर अगर फेस्टिवल भी आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैं अगर होती तो क्या करती और रिलेटिव मेरे साथ क्या कर रहे हैं। दोनों में सच में बहुत फ़र्क है और ये फ़र्क पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों बनाया है। सभी लोग एक ही स्कूल कॉलेज से पढ़ते हैं और संस्कार भी लगभग अगर एक ही घर में हैं और रिलेटिव में है तो सबके लगभग सेम ही होते हैं, लेकिन सोच का फ़र्क होता है कि मैं बहुत रिलेटिव के साथ मैंने क्या किया है, कैसे निभाई हूँ दुख तकलीफ़ में और लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे भी नहीं पता। लेकिन सच बोल रही हूँ, जो भी कर रहे हैं सब अपना अपना कर्म ख़राब कर रहे हैं। सभी को पता है कर्मा लौटता है और ये भी सभी को पता है और मुझे भी पता है कि जो भी दुनिया में आए हैं कोई अमर होके तो जाएगा नहीं। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने के बाद ही जाते हैं और मैक्सिमम लोग को मैंने देखा है पानी के लिए भी मोहताज तो हो ही जाते हैं। अगर कोई हादसे में अचानक चले गए वो अलग बात है, लेकिन एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। इसलिए हमें ये सोच के मदद करनी चाहिए कि कब किसके साथ क्या हादसा हो जाए कुछ पता नहीं है। और कम से कम दिल से नहीं, एक तो देखिए खुशी से होनी चाहिए। जो मैं मेरा है कि अगर अपनों का तकलीफ़ हुआ है तो जैसे ही फ़ोन या कहीं से भी पता चलता है तो तुरंत ही जाना चाहिए, भले ही वो रात क्यों ना हो। नहीं तो अर्ली मॉर्निंग तो जाना ही चाहिए, अगर कान में आपका पड़ गया है तो। और कभी भी ध्यान रखिए, दुःख का चीज़ ये मत सोचिए कि हमें नहीं बताया तो हम क्यों जाएँ या हॉस्पिटल में नहीं गए तो हम घर क्यों जाएँ। क्योंकि हॉस्पिटल का मामला तो आपके रिलेटिव के जो नेबर के में है या और भी रिलेटिव हैंडल कर लेंगे, लेकिन आपका जो फ़र्ज़ है वो आपको निभाना चाहिए। भले ही आपके रिलेटिव कैसे भी इलाज करके अगर घर आ गए हैं तो उनसे मिलने ज़रूर जाना चाहिए। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि खुद भी ना आए और दूसरे रिलेटिव को ये कह के मना करे कि भाई जब हमें बताया नहीं और हॉस्पिटल का काम खुद ही कर लिया तो अब घर जाके क्या करें। सच बोल रही हूँ, ये बहुत ही घटिया सोच है। जो भी अगर आप लोग ऐसा अगर सोचते हैं और मदद नहीं करते हैं या रिलेटिव के पास नहीं जाते हैं तो ऐसी गलती मत कीजिए। जैसे ही पता चलता है वैसे ही जाइए और उनकी पैसे से शरीर से जो भी बन पाए ज़रूर मदद करनी चाहिए। और बात रही मिलने का, तो चाहे देखिए आप हॉस्पिटल जाइए, अगर आपके अपनों की ज़रूरत है वो हॉस्पिटल में है, चाहे घर जाइए। मैं सबसे छोटी चीज़ बोलती हूँ, ये मत सोचिएगा कि मैं पैसे खर्च करवाने की बात कर रही हूँ। आपकी हैसियत है तो आप ड्राई फ्रूट भी दीजिए, फल भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे सस्ता चीज़ ये मैं गरीब लोग से सीखी हूँ, गांव के लोगों से। एक मेरी काम वाली है, उसके घर में भी रिलेटिव का हादसा हो गया है, पैर टूट गया है। वो कैसे हेल्प कर रही है वो मुझे आके सारा कुछ बताती है। तो सच बोलूँ, मेरे रिलेटिव और वो जो कर रही है या उसके जो लोग कर रहे हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो लोग यही है, सबसे पहले प्राथमिकता बैंक बैलेंस पैसे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आपके अपनों की घर के खाना का। जो रिलेटिव के साथ हादसा हुआ उनको भी घर के खाना की ज़रूरत है, जो उनके देख रेख कर रहे हैं उनको भी ज़रूरत है, अगर उनके बच्चे हैं बड़े या छोटे उनको भी ज़रूरत है। तो आप बिल्कुल जल्दबाजी में हैं, बिल्कुल अगर तुरंत आ गए हैं फिर तो आप घर का खाना नहीं ला सकते हैं। लेकिन उसका भी मैं आइडिया दे देती हूँ, अगर आप आ गए हैं तो आपके अपनों या कोई फ्रेंड ज़रूर होगा
ऐसा रिश्ता तो आपने भी बना के रखा होगा, तो आप उनको बोल सकते हैं कि घर का खाना कुछ बना दीजिए, मेरे अपनों के साथ ये हादसा हो गया है। ये तरीका है। और नहीं तो अगर कई दिन आपको ज़रूरत पड़ेगा जाने आने का, तो आप जब भी उनसे मिलने जाइए तो घर का खाना ज़रूर लेके जाइए। क्योंकि सच बोलूँ, अगर अगर आपके रिलेटिव के पास पैसे हैं, तो आजकल इतना व्यवस्था हो गया है, सुविधा हो गया है कि हॉस्पिटल में भी बहुत कुछ मिल जाता है। और ऑनलाइन तो देखिए घर बैठे भी जो चाहिए, बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट, फल जो भी है, वो सब चीज़ ही मिल जाती है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है घर का खाना और प्यार और समय। मतलब ये नहीं होनी चाहिए कि भाई हम ऑफ़िस भी कर लें और फ़ॉर्मेलिटी पूरा कर देते हैं कि हाँ, हम तो आए थे आपके उस प्रॉब्लम में, और उसके बाद सालों साल आप गिनती करवाएँ कि भाई हम आपके इस प्रॉब्लम में आए थे, उस प्रॉब्लम में, और सिर्फ़ शक्ल दिखा के आधे 1 घंटा बैठ के घर में भी चाय पानी पी के चले गए, और या हॉस्पिटल में भी अगर आप शक्ल दिखा के खाली हाथ आए और फिर ऑफ़िस जाना है ये बोल के निकल गए, तो ये अपनेपन तो देखिए बिल्कुल नहीं होता है। जब आप किसी के शादी ब्याह पार्टी में घूम सकते हैं, छुट्टी ले सकते हैं, सब कुछ अगर आप कर सकते हैं, उधारी लेके आप गिफ्ट दे सकते हैं, दुनिया वाले को अगर आप दिखा सकते हैं कि भाई मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, तो सच बोलूँ वो सब लाइफ में नहीं काम देने वाला है। आप खुशी में मत जाइए, खुशी में कुछ मत दीजिए किसी को गिफ्ट। आप ये किसी को बच्चे के बर्थडे में मत दीजिए गिफ्ट, सालगिरह में अपनों को मत दीजिए। लेकिन अगर मेजर प्रॉब्लम हो गया है आपके रिलेटिव के साथ, खासकर फेस्टिवल में, तो उन दिनों में आप कपड़े देने की ज़रूर कोशिश कीजिए कि भाई अगर फेस्टिवल आ गया तो पेशेंट चलो कुछ पहने ना पहने, बच्चे हैं जो भी हैं, तो जैसे आप अपने घर में सेलिब्रेट कर रहे हैं वैसे ही आप अपनों के साथ भी वैसे ही कीजिए। और खाना भले ही आधे 1 घंटे का दूरी पे आप हैं, अगर आसपास में हैं तो भी आप खाना का व्यवस्था पूरा कीजिए। और अगर दूर में है तो भी देखिए आजकल तो आधे 1 घंटे की ड्यूटी लोग डेली करते हैं, आते हैं जाते हैं। तो आप थोड़ा सा अगर लाइफ में पूरा ड्यूटी पैसे के लिए करते हैं, तो आप अपनों के लिए कुछ दिन ज़रूर ये कीजिए। सच बोलूँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है अपनों को मदद करके। मैं लाइफ में अपनी कहानी बहुत बताऊंगी कि मैं पैसे से और शरीर से कितने लोगों की मदद की हूँ, और उसके बदले मुझे सही बोलूँ बहुत भर भर के मुझे अच्छा ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है। भगवान ने मुझे बहुत कुछ इसी सब के नेचर की वजह से दिया है। लेकिन लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों हम लोग को अकेले छोड़े हैं, ये बस ऊपर वाले ही जानते हैं। और मेरे